Hello everyone, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में 42 क्वेश्चंस का आपका क्या है प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है। चलेगा स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि नैनीताल नगर पालिका के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। नैनीताल नगर पालिका के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मनोहर लाल शाह। कौन है? मोहन लाल शाह। मोहन लाल शाह नैनीताल नगर पालिका के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में फूलों की घाटी में स्थित ताल कौन सा है। फूलों की घाटी आप जानते हैं चमोली में है, और ये जो ताल है इसमें कौन सा ताल लोकेटेड है। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो भाई यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, रैपिड फायर आप लोगों की सीरीज चल रही है और इसका सही आंसर होगा आचरी ताल और इनलिंगा ताल। दोनों ही ताल आपके कहाँ हैं? फूलों की घाटी में। इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। श्री हरि महावतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है। श्री हरि महावतार बाबा की जो गुफा है, ये गुफा कहाँ है, कौन सी जगह है, ये आपको बताना है। तो दीजिएगा आंसर इस क्वेश्चन का, और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पांडु खोली में। कहाँ पर है? पांडु खोली में। निम्न में से गढ़वाल का कर्ण किसे कहा जाता है। गढ़वाल का कर्ण किसे कहा जाता है, आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। और लास्ट में जरूर बताइएगा 42 में से आप लोगों के कितने सही आंसर हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, घनानंद खंडूरी। कौन है? घनानंद खंडूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मरोज त्योहार पर पकने वाला मुख्य पकवान कौन सा है। मरोज त्योहार पर पकने वाला मुख्य पकवान आपसे पूछता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कीमा। क्या है? कीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है। कुमाऊं में जो संस्कार गीत होते हैं, इन संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का यहाँ पर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अखाड़ा पखाड़ा और आड़ा ये क्या है, जल्दी से कमेंट करो क्योंकि 2-3 दिन से आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुटदरा किस स्थान का प्राचीन नाम है। कुटदरा एक नया नाम आप लोगों को सुनने को मिल रहा है यहाँ पर, कुटदरा। तो कुटदरा मैंने पहले नहीं बताया है, आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। खोह नदी के तट पर है वो आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटद्वार। कोटद्वार का प्राचीन नाम कुटदरा भी है। किस जाति की महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं। कौन सी जनजाति की महिलाएं खुद को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी थारू। क्या हो जाएगा, थारू आपका सही होगा। कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रचलित है। ऐसा कौन सा पर्वत है जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और सही आंसर नीलकंठ पर्वत। त्रिमुखी पर्वत कौन से जनपद में है। त्रिमुखी पर्वत कौन से जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 10 उत्तरकाशी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। और कल मैं कोशिश करूँगी कि जो बीएस नेगी की आपकी बुक है वो कंप्लीट हो जाए। अभी भी मैं बीएस नेगी जी का जो सेकेंड एडिशन आया है नया, उसी से आप लोगों को करा रही हूँ, और कल पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों का ये फिनिश हो जाए। और 2022 का जो परीक्षा वाणी का एडिशन आया है, चेंजेस तो कुछ नहीं करते हैं, सेम वही क्वेश्चन आपके 2018 तक इन्होंने रखे हैं, चाहे एडिशन ये कितना भी चेंज कर दे परीक्षा वाणी का। लेकिन परीक्षा वाणी को एक अलग तरीके से मैं कराने की कोशिश करूंगी। एक बच्चे का सजेशन मुझे अच्छा लगा था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपने पटवारी लेखपाल का फॉर्म नहीं डाला है तो आप उसे डाल सकते हैं।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, हिल सेफ्टी कमेटी 1800, हाँ, त्रिमुखी पर्वत का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी। हिल सेफ्टी कमेटी 1867 का संबंध कौन से जनपद से है अगर आपसे पूछेगा तो जनपद आपको ध्यान रखना है नैनीताल भूखलन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। और लेखपाल पटवारी का फॉर्म डालते समय जो है आप कॉमन सी जो मिस्टेक्स करते हैं कि नेम गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो वो गलत ना करें क्योंकि इसमें सुधार का ऑप्शन आप लोगों को शायद ही मिले, नहीं मिलता है, ठीक है ना, यूकेपीएससी नहीं देता है, इसलिए अच्छे से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिएगा, है ना। और फॉर्म वो लोग डाल सकते हैं जिनका मूल निवास उत्तराखंड का हो या जिन्होंने 10th और 12th उत्तराखंड से किया हो, सिर्फ वही इसको फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या तो डोमिसाइल हो या फिर आपने 10th या 12th किया हो। वैसे मैं इसका सिलेबस आप लोगों को बता दूंगी, और सिलेबस में कोई चेंज नहीं, वही से आपका जो चल रहा है 20 का हिंदी, 40 का उत्तराखंड और 30 का आपका क्या है जीएस है, और 10 का आपका रीजनिंग का 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। एवलांच पर्वत श्रेणी किस जनपद में है, और डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को चूज करना है कि आप किस, अब इस बार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का सीन रख दिया है तो डिस्ट्रिक्ट आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। एवलांच पर्वत श्रेणी कौन से जनपद में है, क्वेश्चन नंबर 12 चमोली आपका यहाँ पर सही होगा। रहस्यमयी परियों का देश खेट पर्वत कौन से जनपद में है। सो खेट पर्वत की बात करते हैं, आपको कराया भी है मैंने क्वेश्चन नंबर 13, 12 तो नहीं आया था बट हाँ 13 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया हुआ है। टिहरी मोस्टली क्वेश्चन आपके कराए गए हैं, ठीक है ना। पहले अभी क्या है मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर चल रहे हैं विविध वाले पोर्शन से। मोगधुरा दर्रा कौन से जनपद में स्थित है, तो मोगधुरा दर्रा की मैं बात करूं पास की तो वो है चमोली में। लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है, लेक ऑफ स्नो हेमकुंड को कहते हैं। निम्न में से किस स्थान पर बग्वाल मेले का आयोजन होता है, रट गया होगा ये तो आपका जानते ही है, देवीधुरा। और देवीधुरा कौन से सॉरी जनपद में, मुझे कमेंट करके बताओ। निम्न में से जौनसार बावर क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है। भाई आप लोग इतने जितने भी देखते हो मतलब 100 से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आप लोग इतने भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहे हैं, वीडियो तो आप देखते ही हो, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो। जौनसार बावर क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा देववन, आपका कहाँ पर है, भावर, जौनसार भावर क्षेत्र में है। साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक आपको ध्यान रखना है। सो इस क्वेश्चन का मैंने पहले भी कराया हुआ है, मैक्स मुलर है। पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को कहा जाता है, पुरोला घाटी का वरदान, सो पुरोला घाटी का वरदान कमल नदी को कहते हैं। कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है, कांडा की रानी, आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन बी तेलू रौतेली। भाई फीडबैक ज़रूर दिया करो क्योंकि आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है, और शेयर भी करा करो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि क्योंकि सारा जो हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग वो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एटकिंसन ने किस जनपद को गोल्डन वैली कहा था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बागेश्वर को कहा था। किसे कहा था, बागेश्वर आपका सही आंसर होगा 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पैर में पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन से हैं। सो 22 का कड़वा सुदमन, पौंटा झिमरा, इमरती, ये सभी के सभी पैरों में पहने जाते हैं, इसलिए आंसर डी। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, क्योंकि देश का पहला तो उत्तराखंड का तो पहला ही होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हल्द्वानी। तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी कहाँ पर है, सो 24 सही आंसर ए उत्तरकाशी में तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी है। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है, सो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल की प्रतिपादक की अगर बात करते हैं, सो 25 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा वीरेंद्र सिंह रावत। राज्य में मिड डे मील बांटने का कार्य किस फाउंडेशन के द्वारा होता है या किया जाता है,
अक्षय पात्र फाउंडेशन, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर, ऑप्शन बी कीजिएगा, ठीक है ना। कुली बेगार आंदोलन पर बनी फिल्म कौन सी है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मधुली। कौन सी बनी है? मधुली। नेक्स्ट है मोहन सिंह रिठागाड़ी है, मोहन सिंह रिठागाड़ी है, कौन है? 28 का सी हो जाएगा ऑप्शन। कुमाऊनी लोक गायक स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे? तो ये सबसे पहले उत्तराखंड आए थे कब? ऑप्शन ए 1890। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई है? गढ़वाल यूनियन आंसर हो जाएगा डी, 1901 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहाड़ों का राजकुमार किस जनपद को कहा जाता है? जनपद पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर सोच समझ के करना है। अगर आपसे कौन से शहर कौन से स्थान को बोलते तब आपका आंसर कुछ और होता, अगर ऑप्शन में वो नहीं, लेकिन आपसे पहाड़ों का राजकुमार पूछा गया है, नैनीताल। पद्मदेव जी ने किस मंदिर का निर्माण के लिए भूमि दान की थी? सो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले आईसीएस कौन थे? आईसीएस कौन थे? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर 33 का सी, भैरव दत्त पांडे। निम्न में से बाघ पट्टी क्या है? बाघ पट्टी। सो 34 का सही आंसर है गढ़वाली खेल है बाघ पट्टी। जौनसार दलितों के प्रवेश पर कौन सा मंदिर चर्चा में था? सिलमुर देवता का, ऑप्शन सी। उत्तराखंड का पशुधन विकास बोर्ड कौन से जनपद में है? सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 एंड ऑप्शन बी देहरादून। उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? उत्तर की द्वारिका कहते हैं सेम मुखिम को। मानसरोवर यात्रा का संबंध किस दर्रे से है? मानसरोवर यात्रा किस तरह से होकर के गुजरता है या जाते हैं? तो वो है लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख दर्रा कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़। लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किनके द्वारा प्रदान की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर। चांदपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? चांदपुर। सो चांदपुर आपको ध्यान रखना है आटागाड़। प्राचीन नागनाथ मंदिर कौन से जनपद में है? अगर कुछ क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो कमेंट में बताइएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चंपावत, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो उसका आंसर दीजिएगा बी, कल्पनाथ। एक सजेशन आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगी, जो BS नेगी जी की पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है नया है ना, एक तो बुक है उनकी, सेकंड एडिशन मैंने कम्प्लीटली करा दी, जो चैप्टर वाइज था। इसके आप विविध वाला पोर्शन रह गया और एक विभूतियों वाला चैप्टर रह गया, तो वो मैं कल यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि हो जाए। उसके अलावा जो पुलिस के लिए भी इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, पुलिस और लेखपाल पटवारी का जो इन्होंने स्टार्टिंग में निकाला था वो सेम ही है ना, वो सेम ही है, जिसमें 40 क्वेश्चन GS के हर सब्जेक्ट के हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आपका हिंदी और आपका उत्तराखंड। तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों को उसी से डेली एक ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का, और एक इकोनॉमिक्स का, एक साइंस का, मतलब इस तरीके से आप लोगों को सेट करा दूं। तो आप ये बताओ कि अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बनाऊं कि एक साथ उनको, मतलब 40, जैसे उसमें जितने जितने क्वेश्चंस होंगे, जैसे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, तो GS के, पॉलिटी के रख दिए, उसके रख दिए, तो आप मुझे बताओ कि एक लॉन्ग वीडियो चाहिए सबका या शॉर्ट वीडियो चाहिए? जितने बच्चे उस चीज़ के मेरे को सजेस्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आप लोगों का आएगा तो आपके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि ये बुक तो हो चुकी है और मोस्टली आपको पढ़ना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। रिवीजन करना है, PDF आप लोगों को मिल चुकी है यहाँ पर टेलीग्राम में। और इसके अलावा परीक्षा वाणी तो आपका रिवीजन एक बार फिर से चलेगा, फास्ट रिवीजन, वो भी 2-2 3-3 चैप्टर करके, ठीक है ना। परीक्षा वाणी का रिवीजन चलेगा। परीक्षा वाणी न्यू एडिशन 2022 जो आया उसमें कोई चेंज नहीं है, मैं जा कर के कल देखी थी और मैं
नया एडिशन ही आप लोगों के पास के लिए लेकर के आई हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेम वही क्वेश्चन 2018 के हैं और 2018 के बाद कोई एडिट ही नहीं हुआ है क्वेश्चंस का। तो एक बार फिर से रिवीजन आप लोगों का करा देंगे। और लेकिन आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों का जो वो है जीएस का पोर्शन भी ज़रूरी है, ध्यान देना। तो उसको भी अगर आप चाहें तो मैं करा दूंगी, नहीं अगर आपका सजेशन नहीं में आता है तो कुछ और नया आप लोगों को कराने की कोशिश मैं करूंगी, क्योंकि हर बार मैं कुछ नया कुछ ना कुछ जाती रहती हूँ। अब कुछ भी नहीं है मार्केट में ऐसा कि मैं आप लोगों को कुछ नया और अच्छी चीज़ और अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध करा सकूँ। तो जो अच्छा लगता है मैं आपको हमेशा उपलब्ध कराती हूँ, और मुझे लगता है कि परीक्षा वाणी और बीएस नेगी उत्तराखंड जीएस के लिए इनफ है। आप इनके ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, दोनों के आपके हो चुके हैं। परीक्षा वाणी की हालांकि हो चुकी है, फिर से मैं एक बार रिवीजन के तौर पे नए तरीके से कराने की कोशिश करूँगी। तो भाई ज़रूर बताइएगा, और कल मैं कोशिश करूँगी कि ये आप लोगों की जो बुक है कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद नया तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपका रैपिड फायर चलने वाला है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। और आप जानते हैं दिवाली का भी टाइम आ गया, तो जैसे आप लोग बाहर रह रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे, वैसे मैं भी अपने घर से बाहर हूँ, मैं भी टीचिंग करती हूँ, तो मुझे भी अपने घर जाना है। तो 2-3 दिन अभी मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद मुझे अपने घर अल्मोड़ा जाना है, और तब तक फिर तो दिवाली के बाद आना होगा। तो उस बीच में भी आपको वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि दिवाली हो या कुछ भी हो, आप लोगों के लिए त्यौहार कब आएगा, जब आपके पास यूनिफॉर्म होगी आपकी जॉब लग जाएगी, वो आपके लिए सबसे बड़ी दिवाली होगी, है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि दिवाली के दिन भी आप लोगों के लिए कुछ बड़ा और अच्छा आप लोगों के लिए आया जाए, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। चलेगा, मिलते हैं मॉर्निंग वाले सेशन में। आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो रहा है इस टाइम पे, त्यौहार का टाइम है तो नई नई चीज़ें काफ़ी हो जाता है, ये आप समझ सकते हो। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि जो 8 बजे आप लोगों की क्लास होती थी ना, जो 11 बजे आजकल वीडियो आ रही है, तो वो 8 बजे ही शुरू हो, नहीं तो फिर दिवाली के बाद उसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।